मैं हज़रत से गुजारिश करता हूँ कि एक निकाह होना है, वो लड़की भी मौजूद है, लड़का भी मौजूद है, उसके घर वाले भी मौजूद हैं। हज़रत वाला चंद मिनट अपनी तकरीर को रोक के हम सब के सामने जो निकाह फरमाएं। अजमल साहब आ जाए। अब्दुल हमीद साहब हैं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अनीस अहमद साहब आगे। अब्दुल्ला शाह साहब वाले लड़की के आप निकाह के सिलसिले में एक चीज़ तो आती है लड़की से इजाज़त लेना। जी इजाज़त मिली। और उसमें दूसरी चीज़ आती है गवाह। गवाह भी हज़रत मौजूद है। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि लड़की के पास जो इजाज़त लेने के लिए जाए और गवाह जाएं, वो लोग होने चाहिए जो लड़की का चेहरा देख सके ना। ये आगे की बात बता रहा हूं, हमेशा इसका ख्याल रखने वाली, क्योंकि गवाही का मसला जरा नाजुक होता है। गवाही का मतलब है आंखों देखी बात को बतलाना। आमतौर से होता यह है कि इजाजत लेने के लिए कहते हैं एक लड़के की तरफ से जाएगा, एक लड़की की तरफ से जाएगा। अब लड़के की तरफ से जो चला गया है वो तो नामेरा, लड़की का चेहरा तो देख नहीं सकता। अब वो पर्दे के पीछे खड़ा हुआ है और आके गवाही देता है कि लड़की ने इजाजत दे दी। जब तुमने आंखों से देखा नहीं कि कबूल किया किसने कहा है, तो गवाही कैसे दे रहे हो भाई? ये गवाही आंखों देखी नहीं है, गवाही गलत। इसलिए गवाह लड़की का सगा भाई, लड़की का मामू, लड़की का चचा, लड़की का ताया, लड़की का वालिद, भांजा, भतीजा, ये लोगों को जाना चाहिए इजाजत भी लेने के लिए और गवाह बनने के लिए। जो सिलसिला चल रहा है इस वक्त के एक लड़के वालों की तरफ से चला जाए एक लड़की वालों, ये सही नहीं, गवाही सही नहीं। उसने पर्दे के पीछे से सुना है, ये पता नहीं कि बोलने वाला कौन था, उसने चेहरा नहीं देखा, गवाही गलत हो जाती है। और अगर गवाह महरम मौजूद नहीं है तो अकेला लड़की का वालिद आके अगर कह दे कि मेरी लड़की ने इजाजत दे दी, ये काफी है, फिर गवाह की भी जरूरत है। दूसरी चीज होती है महर। महर के बगैर निकाह नहीं होता। ऐलान किया जाता है कि लड़का इतना महर लड़की को दे रहा है। अगर महर लड़के के दिल में देने का इरादा ना हो, ऐसे निकाह देखने में आए हैं कि साहब कितना महर हो, जितना चाहे लिख दो, कौन देता है? कौन देता है? अगर देने का इरादा नहीं है तो फुक़हा ने लिखा है कि निकाह नहीं मुनाकिद होगा। महर देना और
नकद दे बहुत अच्छी बात है, जैसा कि इसमें, और उधार दे तो उसको एहतिमाम से अदा करे। देखा यह है कि मेहर बांध दिया गया उधार और इंतकाल हो गया और मेहर का देने का नंबर ही नहीं आया। गलत, ये जुल्म। क़यामत में इसका जवाब देना। बहुत सी जगह देखा कि जनाजा रखा है, वो कहता है कि मेरा मेहर माफ करती जाना, वो मरे से मेहर माफ करा रहा है। गलत, हरगिज माफ नहीं होगा, क़यामत के मैदान में देना पड़ा। मेहर का ऐलान इसलिए हो रहा है ताकि पता चल जाए कि इस्लाम का तरीका ये है कि लड़का सारा सामान देता है, ये हाथ फैलाता नहीं है। इसलिए देने का ऐलान किया जाता है कि लड़का इतना दे रहा है। दूसरे मजहब में क्या होता है, कहता है लड़का इतना ले रहा है, लड़की दे रही। देखा देखी हम भी उसी तरफ जाने लगे। अब निकाह की मजलिस में ऐलान होता है कि लड़की इतना दे रही है, उल्टा हो गया। लड़की वाले को कुछ नहीं देना है, सब कुछ लड़का देगा। बेटा कैमरे वमरे जरा सा है, बैठ जाओ, है? आवाज टेप कर लो, कैमरे वमरे मत चलाओ। तो देने का ऐलान हो, मेहर दे रहा। मेहर की असल हकीकत क्या है, एक लफ्ज ये बात आ जाए, क्योंकि निकाह है तो निकाह के बारे में दो तीन छोटी छोटी बातें। मेहर की असल हकीकत हमको देखनी है तो हम चलें दरबार रिसालत, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह मंजूर हो चुका है और हज़रत अली को बुलाया गया। अली मेहर लाओ, कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, कि नहीं ऐसे निकाह नहीं होता है, मेहर देना पड़ेगा। वो ज़िरा कहाँ है जो पहन करके लड़ाई में जाते हो, यानी कि वो लोहे का कपड़ा जो पहन लिया जाता था ताकि तलवार बदन में न लगे, उसको ज़िरा कहते हैं। ज़िरा कहाँ, लेके आओ। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ज़िरा लेके आते, इसको बेच के आओ। बेचने जाते हैं, है तो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हो जाती है। कहाँ अली, मेरा निकाह है, मेहर मांगा गया है। मेहर नहीं था, कहा ये ज़िरा बेच करके कि लो मैं खरीदता हूं। है तो उस्मान गनी रज़ी ने उसको खरीदा, 400 रुपये उस जमाने के हजरत अली को दे दिए, ये ज़िरा मेरी हो। वाकई आगे लंबा है कि फिर बाद में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने हदिये में वो ज़िरा भी उनको दे दी। ये तो उस वक्त जरूरत थी पैसे की, तो 400 रुपए में वो बिक गई। वो 400 रुपए ला करके हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। अब ये जो मेहर के नाम पर पैसे आए, आपने फरमाया इतने पैसे ले जाओ, इसका गद्दा लेके आओ, इतने पैसे ले जाओ, इसका तकिया लाओ, इतने पैसे ले जाओ, इसकी आटा पीसने की चक्की लाओ, इतने पैसे ले जाओ, पानी रखने का बर्तन लाओ। जो घर की जरूरत का सामान था वो किससे खरीदा गया, मेहर के पैसे से। है ये है मेहर की हकीकत, कि लड़की को जितनी चीजों की जरूरत घर में पेश आएगी, पैसा दो, उसका इंतजाम पहले होगा तब लड़की। ये है। तो आज के हालात में लोग मुझसे पूछते हैं बाज़े वक्त कि साहब कितना मेहर रख दे, तो मैं कहता हूं ये देख लो कि लड़की वाले ने सामान कितने का तैयार किया है, 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का। साहब 4 लाख का सामान, तो बस ठीक 4 लाख मेहर रख लो कि तुम्हारा नहीं, ये सामान मेरा है, मैं मर्द हूं, ये भीख मांगने नहीं आया हूं, ये देने आया। इस हकीकत पर हमको आ जाना चाहिए।
और उसकी कोशिश करिए। इतने गए गुजरे भी हम नहीं हैं कि पूरे हैं जिंदगी में 4 लाख रुपए दे, अगर 4 उतना मेहर कम कर, उतना जहेज कम करवा दो। अगर मेहर कम देना है कि भाई इतना नहीं, इतना रखो, मैं इतने पैसे आसानी से दे सकता हूं, थोड़ा थोड़ा करके। अब ये सारी चीजों का मालिक मर्द हो जाए और ये लड़की उस मर्द से तमाम चीजें हासिल करेगी और पता चलेगा इस घर में मर्द अर्रिजालु कव्वामून, ये मर्द जो है ये अल्लाह ने एक फजीलत दी है औरत के ऊपर, ये खर्च करता है औरत के ऊपर, उसकी हर जरूरत पूरी करता है। इसीलिए मेहर दे रहा है कि ये लो, मैं दे रहा हूं लेने वाले वाले। ये मेहर माशाल्लाह इसके अंदर लिखा हुआ है और नकद लिखा हुआ है। नकदी है भैया? अच्छा ठीक। तो अब निकाह का खुतबा होगा। बातें तो बहुत हैं, लेकिन ये मुख्तसर तरीके से 2-3 चीजें अर्ज कर दी गई हैं। निकाह का खुतबा हो तो उसको खामोशी से सुनना चाहिए। जुमे का खुतबा हो उसको भी खामोशी से सुनना चाहिए। खुतबे का मतलब खामोशी के साथ सुनना। 3 आयतें पढ़ी जाएंगी। ये अरबी में कुरान शरीफ की आयतें हैं। जो आयत कुरान की तरतीब के एतबार से बाद में है उसे पहले पढ़ा जाएगा, और जो कुरान की तरतीब के एतबार से बाद में है उसे पहले, और जो पहले है उसे बाद में पढ़ा जाएगा। क्यों ऐसा क्यों कर रहे? कि सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के वक्त ऐसे ही पढ़ा था। अब कयामत तक ऐसा ही पढ़ा जाएगा, तरतीब वगैरह नहीं देखी जाएगी। प्यारे हबीब ने इस वक्त कैसे पढ़ा वैसे ही पढ़ा। 3 आयतों में 4 मर्तबा अल्लाह से डरने का हुक्म। इत्तकुल्लाह, इत्तकुल्लाह, इत्तकुल्लाह। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। क्योंकि जो वीडियो अल्लाह के हबीब ने देखी, अल्लाह ने दिखाई क़यामत के करीब के निकाहों की, वो देखकर आप हैं उम्मत से कहने लगे अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। क्या कर रहे हो? कहां जा रहे हो? अल्लाह से डरो। तो वही आयतें इस वक्त तिलावत की जाएंगी। हमको मालूम होना चाहिए क्या पढ़ा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वसल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती औ कमा क़ाल व क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। अजमल अहमद शाह साहब, मैं आपसे मुखातब हूँ। मैंने वकालतन आपका निकाह उम्मे सलमा जो लड़की हैं जनाब अब्दुल्ला शाह साहब की, उनके साथ गवाह अब्दुल हमीद साहब और गवाह दोम अनीस अहमद साहब और वली मोहम्मद शाबान साहब की मौजूदगी में बाइवज़ महर 7,786 रुपये जो आपको मुलाकात के वक्त नकद देने हैं, आपने इस निकाह को कबूल किया। खाली कबूल किया कहने से निकाह नहीं होता है कि किसने कबूल किया पता नहीं चलता है। कहिएगा मैंने कबूल किया है। हाँ, मैंने आपका निकाह उम्मे सलमा जो लड़की हैं जनाब अब्दुल्ला शाह साहब की बेवज़ महर 7,786 रुपये नकद जो आपको मुलाकात के वक्त देने वकालतन मैंने आपका निकाह किया। गवाह अव्वल अब्दुल हमीद, गवाह दोम अनीस अहमद साहब, वली मोहम्मद शाबान साहब की मौजूदगी में आपने इसको कबूल किया।
हाँ सुना भाई, अब्दुल हमीद साहब ने सुन लिया, आवाज आई, अनीस अहमद साहब ने सुन लिया। दो गवाह गवाही दे दें कि हमने सुन लिया, निकाह कबूल कर लिया है, बस पहली मर्तबा में ही निकाह मुकम्मल हो जाए। अब जिसको यकीन न हो कि इसने दिल से कहा है या जुबान से कहा है या वैसे ही कहा है तो दोबारा कहलवाए। जब हमको यकीन है कि उसने सबके सामने बैठकर अपने जुबान से ये कह दिया मैंने कबूल कर लिया, तो अब क्या कमी रह गई निकाह में? निकाह मुकम्मल हो गई। अब दो दो तीन तीन मर्तबा कोई जरूरत नहीं है। और जब निकाह मुकम्मल हो जाए तो फरमाया फिर मुबारकबादी देनी चाहिए। मुबारकबादी क्या है? उसका तर्जमा है अल्लाह आपको बीवी मुबारक करे और बीवी को आप मुबारक हो। है कितनी शानदार मुबारकबादी। और आप दोनों को अल्लाह तबारक ताला सारी जिंदगी खैर के साथ, मोहब्बत के साथ, आफियत के साथ, हुकूक की अदायगी के साथ रहना नसीब फरमाए। कितनी शानदार मुबारकबादी। लोगों ने मुबारकबादी देना छोड़ दी। अब तो उल्टा ये है कि निकाह हो गया तो लड़के से कहते हैं अब खड़े हो जाओ। अरे भाई, जिसका सबक याद नहीं होता उसे खड़ा किया जाता है मदरसों में और स्कूलों में। जब उसने कबूल कर लिया तो अब क्यों सजा दे रहे हो खड़े करने की? लेकिन नहीं, अब वही बेचारा उस दिन मजबूर होता है। माशाल्लाह कितना सादा सूदा दूल्हा है, वरना ये घोड़े की तरह कस करके लाया गया होता। कहीं हाथ बंधा होता, कहीं पैर बंधा होता, कहीं सर बंधा होता, कहीं लगाम लगी होती, तब कहते खड़ा हो जा, तो उसे खड़ा हो जाता है। इससे को खड़ा थोड़ी हो जाएगा। कोई बांधा गया घोड़े की तरह, तुम्हारा कहना मानेंगे? तो अब वो बेचारा खड़ा हो जाता है। अब क्या करें कि आप कहते हैं हमको सलाम करो। अरे भाई, सलाम करने का हुक्म है या कराने का हुक्म है? इस्लाम में कहीं नहीं कहा कि किसी से कहो कि हमें सलाम करो। हर जगह यह है तुम सलाम करो, पहल करो। यहाँ भी उल्टा कि अब उससे कहते तुम हमको सलाम करो। अब वो बेचारा वो भी सुन लेता है, शरीयत का मसला कुछ नहीं पूछता कि हम करेंगे हाँ तो अब वो अस्सलाम वालेकुम करता है। अब वो सलाम कर लेता है। तो अब वहां के बैठे हुए कहते अब सारे काम तो उल्टे हो गए, अब अल्लाह के नाम का मजाक भी थोड़ा उड़ा लिया जाए। वाले वो अजीब किस्म से फिर वहां पर अल्लाह के नाम को बिगाड़ा जाता है। ये सब खेल तमाशे हो रहे हैं, उससे बचना चाहिए और तौबा करना चाहिए। कितना सादा सुदा निकाह है माशाल्लाह, इस तरीके से होना चाहिए। और जैसे सादा यहाँ जलसे में, ऐसे ही सादा घर पे भी होना चाहिए। बस जगह होता है कि इस में कहीं निकाह तो हो गया, लेकिन अब वो फिर वो बस भर करके फिर पहुंच गई घर पर कि भाई वो जलसे में क्या हुआ था कि वो वहां था, ये यहाँ है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो यहाँ वही वहां, जो अंदर वही बाहर, ईमान वाला वो है माशाल्लाह। ये लोग वही लोग हैं जो यहाँ पर आपके सामने आए हैं। और ये जैसा यहाँ वैसे ही वहाँ, जैसा यहाँ मुख्तसर वैसे ही वहाँ भी मुख्तसर। इंशाअल्लाह ताला है ये चीज़ निकाह मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए और आप लोगों को इसकी बरकतें अता फरमाए।